study chapter 6. Our chapter 6 name is fraction. Dining room. This picture shows dining room. This Raju's family is having dinner. Raju की family है वो dinner कर रही है. When Raju's mother gave him a chapati, he said he was full and does not need more. जब राजू की मदर राजू को चपाती देती हैं तो वो बोलता है कि ये पूरी है, मेरा मतलब हो चुका है, मुझे नहीं चाहिए. बट द मदर इंसिस्टेड हिम टू हैव हाफ चपाती. जो मदर है वो उसे इंसिस्ट करती है कि वो आधी रोटी और ले लें. शी डिवाइडेड द चपाती इनटू टू इक्वल हाफ, गेव वन पार्ट टू. तो वो उस चपाती के 2 इक्वल पार्ट कर देती हैं और उसमें से एक पार्ट को राजू को दे देती है. दिस फुल वन चपाती, दिस इज हाफ एंड हाफ, और वो हाफ दे देती है राजू को. इट मीन्स नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन अपॉन नंबर ऑफ इक्वल. When a chapati was divided into 2 equal parts, each part is called a half. यदि एक चपाती को डिवाइड किया जाए 2 इक्वल पार्ट्स में तो जो एक पार्ट होता है उसको हम हाफ बोलते हैं. इट इज़ रिटन एज 1/2. इसको हम 1/2 इस तरीके से लिखते हैं. इन वर्ड्स 1/2 इज रिटन एज 1/2. ये जो हम लिखते हैं वर्ड्स में उसको हम 1/2 बोलते हैं. दिस पिक्चर शोज 1/2 एंड 1/2. 2 हाफ्स मेक अ होल. 2 हाफ मतलब 2 आधे करके एक पूरा बनता है. दिस इज ऑल्सो हाफ एंड दिस इज हाफ. और एक पूरा, दो जो हाफ हाफ होते हैं उनको मिला करके पूरा एक हाफ बनता है, एक होल बनता है. अ पिज़्ज़ा वाज बीइंग एंजॉयड बाय अ फैमिली ऑफ 4 पीपल. जो एक फैमिली है 4 लोगों है उसमें, वो पिज़्ज़ा को एंजॉय कर रहे हैं उसको खा करके. वन होल पिज़्ज़ा वाज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. एक पूरे पिज़्ज़े को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है. ईच गॉट अ क्वार्टर. हर एक को क्वार्टर मिला है. क्वार्टर मीन्स 1/4. क्वार्टर का मतलब होता है 1/4. इन वर्ड्स 1/4 इज रिटन एज 1/4. और शब्दों में 1/4 को हम जब लिखते हैं उसको हम 1/4 बोलते हैं. क्वार्टर इज इक्वल्स टू 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4. देखिए इस पिज़्ज़ा के हमने 4 हिस्से करे हैं तो 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4. 1/4 इट मीन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन अपॉन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स. लाइक ये 1/4 पार्ट्स हैं. इस पूरे को हम कंबाइन करते जोड़ दें तो ये पूरा एक होल बन जाएगा. फिर इसी तरीके से 1/4 पार्ट्स को अगर हम कंबाइन करें, एक साथ जोड़ें तो कंप्लीट एक होल बन जाएगा. 4 क्वार्टर्स मेक अ होल. 4 क्वार्टर्स मिलके पूरा एक कंप्लीट होल बनाते हैं. अ चॉकलेट बार हैड 3 इक्वल पीसेस. एक चॉकलेट बार है जिसमें 3 इक्वल पीसेस हैं. 1 पीस ईच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 फ्रेंड्स. एक पीस वो 3 दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. ईच गॉट 1/3 पार्ट. तो हर एक को 1/3 पार्ट मिलता है. 1/3 इन वर्ड्स इज रिटन एज 1/3. 1/3 को हम 1/3 बोलते हैं. देखिए 1/3 जो पार्ट्स हैं इट मीन्स 1/3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन अपॉन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स. ये भी शो कर रखा है. ये एक पूरा कंप्लीट ट्रायंगल बन रहा है. ये 1/3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रखा है. 1 2 3 3 पार्ट्स में 3 1/3 में का होल. ये जो 3 1/3 है इनको मिलाकर पूरा एक कंप्लीट होल बन जाता है, पूरा एक ट्रायंगल बन जाएगा. सेम इसी तरीके से अगर हम इन 3 1/3 को इक्वली कंप्लीटली जोड़ें तो ये पूरा एक होल सर्कल बन जाएगा. अ फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ अ होल. जो फ्रैक्शन होता है वो होल का ही पार्ट होता है. Numerator and denominator in a fraction number above line is called numerator and number below the line called denominator. जो लाइन होती है उसके ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं. लाइन के नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. 10 इन 5/6. 5 इज न्यूमरेटर क्योंकि 5 ऊपर है एंड 6 इज डिनोमिनेटर क्योंकि 6 नीचे है. इन 4/5 4 इज न्यूमरेटर क्योंकि 4 ऊपर है एंड 5 इज डिनोमिनेटर. 5 डिनोमिनेटर क्योंकि 5 इस लाइन के नीचे है. नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.1. फर्स्ट इज कलर वन होल विद डिफरेंट कलर्स. आपको अलग अलग कलर से एक होल को कलर करना है. देखिए 1 2 3 4 ये 4 सर्कल्स रखिए. आपको एक होल में इस तरीके से अलग अलग कलर फिल करने हैं. सेकेंड इज कलर हाफ ऑफ द फॉलोइंग. इन सब में से आपको हाफ में कलर करना है. देखिए पूरा 1 है, हाफ पार्ट क्या होगा इतना, हम इसमें कलर करेंगे. सेम ऐसे इसके हाफ पार्ट में, इसके हाफ पार्ट में और इसके हाफ पार्ट में. थर्ड इज कलर क्वार्टर ऑफ द फॉलोइंग. मतलब 1/4 जो है इसमें आपको कलर करना है. ये एक पूरा होल है तो 1 2 3 4 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है. तो क्वार्टर में कलर करना मतलब 1/4 में कलर करना है. तो हम इसके सिर्फ इतने पार्ट में कलर कर देंगे. सेम एज इट इज़ हम इसमें सिर्फ इतने पार्ट में कलर करेंगे. पहले में 1/4, इसमें भी 1/4.
क्वेश्चन 4 इज कलर 1/3 ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनमें से 1/3 पर कलर करना है, मतलब ये कंप्लीट होल दे रखा है, इसमें 1/3 जो है 1/3 पार्ट में आपको कलर करना है। इसका मतलब सिर्फ इस वाले पोर्शन में, ऊपर वाले में, फर्स्ट वाले में और इस वाले में। क्वेश्चन 5 इज व्हिच फ्रैक्शन ऑफ ईच हैज बीन शेडेड इन द गिवन बॉक्सेस, जो भी बॉक्सेस आपको दे रखे हैं इनको फिल करना है, आपको बताना है कितने फ्रैक्शन में से ये कितने शेडेड हुए हुए हैं। तो देखिए ये कंप्लीट होल है, मतलब कितने बॉक्सेस हैं 1 2 3 4, तो टोटल कितने हैं 4, और कलर कितने में हो रहा है 1 पर, तो ये बना हमारा 1/4। ये कितने हैं 1 2, तो 2 कलर कितने पे है 1 पर, तो 1/2। इस तरीके से ये 1 2 3 टोटल 3 है, तो टोटल हम लिखेंगे नीचे, और शेडेड कितने पे है 1 पर, तो लिखेंगे 1, तो ये हमारा 1/3 है, यानी कि 1/3 है। इसी तरीके से 1 2 3 4 टोटल 4 है, ऑन शेडेड कितने पे हुआ 1 पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1, तो ये बन गया हमारा 1/4। लाइन के ऊपर वाला न्यूमरेटर और लाइन के नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। इसी तरीके से ई पार्ट टोटल है 2, शेडेड हुआ बाय 1, तो ये हाफ हो गया, 1 2 3 टोटल 3 है, शेडेड 1 पर हुआ बाय, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/3, ये बन 1/3। क्वेश्चन 6 इज राइट द फ्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग, आपको इन सबके फ्रैक्शंस लिखने हैं। ए इज 1/3, 1/3 मतलब 1/3, बी इज हाफ, 1/2 मतलब 1/2, सी इज 1/4 मतलब 1/4। लाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 आर लाइक फ्रैक्शंस, ये सभी क्या है लाइक फ्रैक्शंस हैं। सिमिलरली फ्रैक्शंस 4/9, 5/9, 7/9, 8/9 आर लाइक फ्रैक्शंस, ये भी लाइक फ्रैक्शंस हैं। वी ऑब्जर्व दैट इन दिस टू केसेस वी हैव सेम डिनोमिनेटर इन ऑल, हमने ऑब्जर्व किया इन दोनों केसेस में जो इनके डिनोमिनेटर है, नीचे वाले जो है लाइन के नीचे वाले वे सेम है, यहाँ पर सारे 7 7 और यहाँ पर सारे 9 9 हैं। दी फ्रैक्शंस, इन सभी फ्रैक्शंस में इन 1/7, 2/7, 3/7 एंड 4/7 एंड सो ऑन डिनोमिनेटर इज 7, इस सब में क्या डिनोमिनेटर 7 है। एंड इन 4/9, 5/9, 7/9 एंड 8/9 डिनोमिनेटर इज 9, इन सब में डिनोमिनेटर क्या है 9 है। दस फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, वे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस 2/3, 3/4, 4/5, 5/7 आर अनलाइक फ्रैक्शंस, ये सभी क्या है अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। इन अनलाइक फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होते हैं, जैसे कि इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, ये सभी डिनोमिनेटर्स अलग हैं, डिफरेंट हैं, इसलिए हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। यूनिट फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर 1 आर नोन एज यूनिट फ्रैक्शंस, वे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर में 1 लिखा होता है वे यूनिट फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4 आर यूनिट फ्रैक्शंस एंड 1/5, 1/11, 1/21 आर यूनिट फ्रैक्शंस। ये तीनों भी और ये भी सभी क्या है हमारे यूनिट फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनके न्यूमरेटर में मतलब ऊपर तरफ जो लाइन के ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर सब में 1 1 लिखा हुआ है, जहाँ पर भी न्यूमरेटर में 1 हो वे हमारे यूनिट फ्रैक्शंस होते हैं। रिमेंबर फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस, वे फ्रैक्शंस जिनके अलग अलग डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको भी हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं, जैसे कि 3/5, 4/7, 6/14, इसमें 5 7 14 है, तो ये क्या है आर अनलाइक फ्रैक्शंस, ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस ऑफ अ कलेक्शन, फ्रैक्शन ऑल्सो रेफर्स टू अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन और अ ग्रुप, जो फ्रैक्शन है वो रेफर करता है किसी ग्रुप के कलेक्शन के पार्ट को। फॉर एग्जाम्पल 1/2 of the number of students of second, 1/4 part of 12 रुपीज़, जो हाफ है मतलब 1/2 है स्टूडेंट्स के नंबर का क्लास सेकंड के, उसमें 1/4 पार्ट जो है वो 12 रुपीज़ का है। फर्स्ट इज कंसिडर्ड अ कलेक्शन ऑफ 6 बॉल्स, सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि 6 बॉल का कलेक्शन है। 2 बॉल्स आर कलर्ड, इन 6 बॉल में से 2 बॉल कलर्ड हुई हुई हैं। फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड बॉल्स इज 2/6, तो फ्रैक्शन क्या होगा कलर्ड बॉल्स का 2/6, क्योंकि टोटल कितनी है 6, कलर्ड हुआ है 2, तो फ्रैक्शन हुआ 2/6। सेकंड इज कंसिडर्ड अ कलेक्शन ऑफ 8 कार्ड्स, ये 8 कार्ड्स का कलेक्शन हम कंसिडर करते हैं। 3 कार्ड्स आर ब्लू इन कलर्स, 3 कार्ड्स में हमने कलर कर रखा है ब्लू कलर। फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड कार्ड्स, तो कलर्ड कार्ड्स का कितना होगा, नीचे हम लिखेंगे टोटल कार्ड्स कितने हैं 8, और यहाँ पे लाइन के ऊपर कितने कार्ड्स में कलर डुबा हुआ है 1 2 3, तो हम लिखेंगे 3, तो हमारा फ्रैक्शन बनेगा कलर्ड कार्ड्स का 3/8। नेक्स्ट इज
एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट इज कलर टू शो द गिवन फ्रैक्शन। आपको कलर करना है फ्रैक्शंस को शो करने के लिए। ए इज 1/5, 1/5 शो करना है। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 ट्राइंगल्स हैं, मतलब टोटल कितने हैं 5। कलर कितने पे करना है 1 पर, जो ऊपर लिखा है उस पर कलर करते हैं, तो हमने 1 पे कलर कर दिया है। बी इज 3/7, हम 3 सर्कल्स पे कलर करेंगे क्योंकि टोटल 7 है। सी पार्ट इज 2/3, टोटल 3 है, हम 2 पर कलर कर देंगे। डी पार्ट इज 3/4, टोटल 1 2 3 4 4 है, हम 3 बॉक्सेस पर कलर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल द ब्लैंक्स, इन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। ए पार्ट इज डैश हाफ मेक अ होल, कितने हाफ मिलके पूरा एक होल बनाते हैं, 1 हाफ। 1 हाफ अगर मिल जाए तो एक पूरा कंप्लीट होल बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1/2। बी इज इन वर्ड्स 1/3 इज रिटन एज, 1/3 को शब्दों में हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 1/3। सी पार्ट इज 1/2 ऑफ 10 रुपीज इज, 1/2 ऑफ 10 रुपीज कितने होंगे 5। डी इज 2/3 ऑफ 12 बनानास इज डैश बनानास, 2/3 ऑफ 12 बनानास में कितने बनानास होंगे 8। ई इज 4/1/4 मेक अ डैश, 4/1/4 में कितने बनेगा कंप्लीट होल। देखिए ये 4 है, ये 1/4 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4, ये 4 1/4 मिलकर पूरा कंप्लीट होल बनाएंगे, तो आंसर होगा होल। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।